जोहार, आप देख रहे हैं झारखंड पब्लिक न्यूज, जहां मिलती है आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर। सबसे पहले मैं हूं लक्ष्मी और लेकर आई हूं आज की 25 बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। ऐसे न्यूज से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब कर ले। अब आधार के माध्यम से मिलेगी मैया सम्मान योजना की राशि। डीबीटी ऑप्शन करना होगा ऑन माइनस पलामू। मैया सम्मान योजना की राशि आधार लिंक बैंक खातों में जाएगी। पहले योजना की राशि लाभुकों के द्वारा दिए गए बैंक खातों में जाती थी। मार्च तक लाभुकों के बैंक डिटेल के आधार पर राशि दी गई थी, लेकिन अब योजना की राशि आधार के माध्यम से दिया जाएगा। दरअसल पलामू में 29 अप्रैल से 5 मई तक पूरे जिले में एक अभियान चलाकर मैया सम्मान योजना के लाभुकों का आधार सीडिंग किया गया है। इस दौरान प्रतिदिन 1500 से 2000 से अधिक लाभुकों का आधार सीडिंग किया गया है। सिंदूर के बाद संभावित आपात से निपटने की तैयारी। झारखंड हाईकोर्ट में सेकंड हाफ में नहीं होगा कामकाज। माइनस भारत ने आतंकवादियों के खिलाफ एयर स्ट्राइक कर पहलगाम हमले का बदला ले लिया है। इस हमले से पूरे पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। वहीं तनातनी वाले माहौल के बीच भारत के प्रमुख शहरों में नागरिक सुरक्षा को लेकर मॉक ड्रिल की कवायद शुरू हो चुकी है। मॉक ड्रिल वाली लिस्ट में रांची शहर भी शामिल है। रांची शहर में दौड़ेगी डबल डेकर बसें। निगम में टेंडर की प्रक्रिया शुरू। रांची नगर निगम की ओर से जल्द ही शहर में पुरानी बसों को हटाकर नई एसी डबल डेकर बस और 19S बड़ी इलेक्ट्रिक बसों के साथ साथ 220 नॉन एसी डीजल बसों की सुविधा शहर वासियों के लिए दी जाएगी। इसे लेकर नगर निगम में टेंडर की प्रक्रिया जारी है। नगर आयुक्त ने दी जानकारी। माइनस टेंडर प्रक्रिया में नोएडा, दिल्ली और पुणे की ट्रैवल एजेंसियों ने हिस्सा लिया है। टेक्निकल पहलुओं को लेकर जानकारी ली गई है। अब इन एजेंसियों को वित्तीय संबंधित दस्तावेजों की जांच करानी होगी। धनबाद स्टेशन पर सुरक्षा की खुली पोल। अलर्ट के बावजूद नहीं दिखे इंतजाम। पहलगाम की घटना के बाद बदले हालात के बाद से रेलवे अलर्ट पर है। सुरक्षा को लेकर सभी स्टेशन पर कड़ी निगरानी की जा रही है। धनबाद रेल मंडल में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। आरपीएफ कमांडर अनुराग मीणा ने भी कहा है कि सुरक्षा को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन धनबाद स्टेशन पर नजर डालें तो अलर्ट जैसी स्थिति बिल्कुल नहीं है। यात्री सामान्य दिनों की तरह आराम से आ जा रहे हैं। यात्रियों के बैग की जांच के लिए धनबाद स्टेशन परिसर के प्रवेश द्वार पर स्कैनर मशीन लगाई गई है, लेकिन ये भी शोभा की वस्तु बन गई है। जमशेदपुर में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने का खुलासा। पंचायत सचिव समेत 5 गिरफ्तार। जमशेदपुर चाकुलिया मटिया बांधी पंचायत में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने के मामले में पूर्वी सिंहभूम उपायुक्त ने खुलासा किया है। इस दौरान एसएसपी किशोर कौशल भी मौजूद रहे। उपायुक्त ने बताया कि 4000 से ज्यादा फर्जी प्रमाण पत्र बनाए गए हैं, जिनमें पंचायत सचिव के अलावा कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अब सभी प्रखंड में इस मामले को लेकर जांच की जा रही है। आज शाम 3 बजे से 7 बजे के बीच मेन रोड जाने से बचें, ये है कारण। आज 7 मई 2025 को राजधानी रांची में आयोजित सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल के मद्देनजर शहर की यातायात व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। ये ट्रैफिक प्लान दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक प्रभावी रहेगा, जिसका उद्देश्य ड्रिल के दौरान सुचारू संचालन और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करना है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बोले इरफान अंसारी। कांग्रेस के दबाव में हुई पाकिस्तान पर कार्रवाई। भारतीय सेना द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर को लेकर झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री और कांग्रेस नेता डॉक्टर इरफान अंसारी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। उन्होंने कहा है कि यह ऐतिहासिक कार्रवाई कांग्रेस के लगातार दबाव के चलते हुई है। डॉक्टर अंसारी ने सोशल मीडिया पर लिखा, हमारे देश के जांबाज सैनिकों ने साहसिक कदम उठाते हुए पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके में आतंकवाद के 9 ठिकानों को तबाह कर दिया। ये कार्रवाई हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जवाब है, जिसमें 26 निर्दोष लोगों की जान गई थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के फुफेरे भाई का निधन। सरायकेला पहुंचकर सीएम ने दी श्रद्धांजलि। माइनस मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड आंदोलनकारी एवं सामाजिक कार्यकर्ता कपूर कुमार टुडू कपूर बागी जी के निधन पर आज सरायकेला खरसावां जिला अंतर्गत चांडिल के चिलगू चाकुलिया स्थित आवास पहुंचकर दिवंगत के पार्थिव शरीर पर माल्यार्पण कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री शोकाकुल परिजनों से मिलकर उन्हें ढाढ़स बंधाया और ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति तथा शोक संतप्त परिजनों को दुख सहन करने की शक्ति देने के लिए प्रार्थना की। मुख्यमंत्री अंतिम यात्रा और अंत्येष्टि कार्यक्रम में भी शामिल हुए। देश की बेटियों के सिंदूर का बदला ले लिया गया है। हर भारतीय को अपनी सेना पर गर्व है। आगे लिखा चंपई सोरेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के दुश्मनों को अकल्पनीय सजा देने का जो वादा किया था वो पूरा हुआ। आज सारी दुनिया ने देखा कि भारत अपने ऊपर हुए ऐसे किसी भी हमले को बर्दाश्त नहीं करेगा।
भारत के खिलाफ उठने वाली हर आतंकी अलगाववादी ताकत को इसी प्रकार नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। अमेरिका, इजराइल समेत पूरी दुनिया आज जिस प्रकार भारत के साथ खड़ी दिख रही है, वो वैश्विक परिदृश्य में भारत के बढ़ते कद को दर्शाता है। झारखंड में फिर दिखेगा हीट वेव का कहर, 3 जिलों में येलो अलर्ट जारी, झारखंड में एक बार फिर हीट वेव का कहर देखने को मिलेगा। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार 10 मई को दुमका, पाकुड़ और गोड्डा जिलों में लू चलने की संभावना जताई गई है। इसे लेकर विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं 11 मई से राज्य भर के तापमान में फिर से बढ़ोतरी होगी, जिससे तेज धूप से लोगों को परेशान होना पड़ेगा। दुकान संचालक हत्याकांड में 3 धराए, हत्या की ये थी असली वजह। जिले में इलेक्ट्रॉनिक दुकान संचालक संजीव गुप्ता हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। हत्याकांड में शामिल 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हालांकि मुख्य साजिशकर्ता समेत 4 लोग अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। पुलिस उनकी तलाश में जुट गई है। दर्दनाक सड़क हादसा, 3 की मौत, 2 घायल। पलामू जिले के पांकी थाना क्षेत्र अंतर्गत बस्टिया में शुक्रवार को एक भीषण सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ये हादसा तब हुआ जब पांकी से मेदिनी नगर की ओर जा रही जाइलो गाड़ी की टक्कर एक अज्ञात ट्रक से हो गई। सांसद मनीष जायसवाल पहुंचे रामगढ़। ऑपरेशन सिंदूर से उत्साहित लोगों ने किया उनका अभिनंदन। हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के सांसद मनीष जायसवाल बुधवार की सुबह हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के रामगढ़ पहुंचे तो सैनी होटल परिसर में स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं और उनके समर्थकों ने जबरदस्त स्वागत किया। तो बम गिरा, सायरन बजाती दौड़ती गाड़ियां, राहत कार्य में जुटी टीम, ऐसी रही मॉक ड्रिल। पहलगाम में हुए आतंकी हमले और भारतीय सेना की जवाबी एयर स्ट्राइक के बाद देश भर में सतर्कता बढ़ा दी गई है। इसी कड़ी में राजधानी रांची में आज सिविल डिफेंस और जिला प्रशासन द्वारा एक वृहद मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। जमीन की भूख ने बना दिया हत्यारा, उपेंद्र उरांव हत्याकांड का सनसनीखेज खुलासा। जिले को दहला देने वाले चर्चित उपेंद्र उरांव हत्याकांड का खुलासा मंगलवार को पुलिस ने कर दिया है। इस सनसनीखेज मामले में पुलिस ने कुख्यात अपराधी अमृत उरांव को एक देसी रिवॉल्वर और 8 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है।